जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और फरमान जारी हुआ है। मैक्सिमम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, पोर्टल्स के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए आप तक पहुंच गया होगा, अखबारात के ज़रिए या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया साइट्स के, वेब्स के, उनके ज़रिए आप तक पहुंचा होगा। और ये फरमान वैसे तो मुलाजमीन के दायरे में तमाम लोग या मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन आते हैं, टीचर्स के लिए, असातिज़ा के लिए, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए जारी हुआ और ऊपर से डायरेक्शंस आई और निचली सतह पर काम शुरू हो गया। और बावसूख ज़राए से इस बात का मुझे इल्म है, जानकारी है कि अगले 2 हफ्तों के दौरान इसी तर्ज पर बहुत सारे अजला के अंदर अगर सरकार ने ऑफिशियली इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स मुख्तलिफ अजला के अंदर तैयारी कर रहे हैं। इसी तर्ज पर सिर्फ नाम तब्दील करना है, CEO फलाना, CEO फलाना, CEO जम्मू, CEO पुंछ, CEO राजौरी, श्रीनगर, गांदरबल और जम्मू इंटीरियर बेल्ट्स में भी जारी होगा। तनकीद हुकूमत की काफ़ी ज़्यादा हो रही, यानी सोशल मीडिया साइट्स पर सरकारी मुलाजमीन क्या लिखेंगे, क्या लाइक करेंगे, क्या शेयर करेंगे, किसको देखेंगे, क्या नहीं, ये सब सरकार, सिस्टम या तंत्र या गवर्नमेंट बैठ कर तय करेगी। और अब इस ऑर्डर के आने के बाद मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता बीजेपी की मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट और उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में, और किस मुंह से उमर अब्दुल्ला साहब कहेंगे कि ये गलत किया गया है। जब पिछला ऑर्डर आया था 6-7 महीने पहले, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि LG के उसमें है, उनके लोग तर्क दे रहे थे। तो आज एजुकेशन मिनिस्ट्री जो सकीना इत्तू साहिबा के अंडर है और टॉप लेवल के ऑफिशियल्स जब आप ऑर्डर्स देते हैं और निचली सतह पर अफसरान इस्तेमाल होते हैं तो CEO इस तरीके से करते हैं जो बारामूला से हुआ। कहा क्या गया मुलाजमीन को कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर या मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो लोग काम करते हैं, ख़ास तौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और CEO के दफ्तर से हुक्मनामा जारी हुआ, तमाम महकमों के मुलाजमीन जिनके लिए ऑलरेडी सोशल मीडिया पॉलिसी थी वो और भी मुतहरिक होते दिखाई दे रहे हैं। पता चला कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होगा तो नौकरी से जाने का ख़तरा है ही, तनख्वाह भी कटेगी, फ़ाइन होगा, सज़ा सुनाई जाएगी और सज़ा की सूरत में आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट से भी जाना पड़ सकता है। तदरीसी और गैर तदरीसी अमला, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों, जिनके खिलाफ कार्रवाई तेज़ की गई है और तादीबी इकदाम की वार्निंग दी गई है। और बारामूला के चीफ एजुकेशन ऑफिसर लिखते हैं इस सर्कुलर में कि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 3 अक्टूबर 2025 को एक मीटिंग मुनाकिद की। ठीक है, फ्राइडे का दिन था। इस बात की निशानदेही हुई कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल हो रहा और कई वाक़यात सामने आए। सर्कुलर के मुताबिक मुलाजमीन जो महकमे के हैं वो पॉलिसी उमूर में मशवरा देने में या मुदाखलत करने में मुलव्वस पाए गए तो इसकी इतला सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मौसूल हुई। फिर ये सरगर्मियाँ सरकार की तरफ से जो सर्कुलर नंबर है वो JK-GAD 09/2023 का, जो 4 तारीख को, 3 तारीख को मीटिंग होती है, 4 को जारी होता है, और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक हिदायत जारी की गई। क्या कहा गया? मीटिंग के दौरान सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी कि सोशल मीडिया हिदायत की किसी भी खिलाफ वर्जी की इतला इंतजामिया को फ़ौरन दी जाए ताकि जिम्मेदारी तय हो सके और सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक कार्रवाई हो। नंबर 1, CEO बारामूला की तरफ से जब ये सर्कुलर जारी किया गया तो उसमें पता चला है कि सज़ा अगर किसी मुलाजिम को देनी है तो उस पर तंबी या सेंसर या फिर हमेशा के लिए पाबंदी, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। एक सज़ा ये होगी अगर आप गलत इस्तेमाल सोशल मीडिया का करते हैं, 1 माह की तनख्वाह तक उसको जुर्माने की सूरत में सरकार काटेगी, आपको नहीं देगी। तीसरी, इंक्रीमेंट या प्रमोशन रोकने का हक भी सरकार को इन ऑर्डर्स के मुताबिक होगा। और ओहदा या स्केल में कमी, यानी मौजूदा वक्त में जो आपके पास अभी ओहदा है उसमें कमी करनी हो, प्रमोशन के बजाय डिमोट करना हो, वो करेंगे। और स्केल में भी कमी की जा सकती है। किसी मुलाजिम की गफलत जिसके खिलाफ अहकामात, हुकूमत की खिलाफ वर्जी और माली नुकसान अगर इससे पहुंचता हो तो हुकूमत के मुताबिक उसकी इज़्ज़त पर बनाएगी और इस नुकसान की तलाफ़ी जो है वो सरकार के उस मुलाजिम की तनख्वाह से की जाएगी, 1 महीने की तनख्वाह काट कर। फिर सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की सूरत में क़ब्ल वक्त रिटायरमेंट, यानी वक्त से पहले रिटायर कराया दिया जाएगा। जो आपके निस्बती पेंशन जिसको आप कहते हैं वो सरकार को रोकनी पड़े, बरतरफ करनी पड़े, वो की जाएगी या नौकरी से हटाया जाएगा। ये इख्तियारात भी सरकार के पास हैं, जिसके बाद मुस्तकबिल में मुलाजमत का कोई हक नहीं होगा, यानी आपको अदालत तक जाने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। इस जैसी सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा सकती है और मुलाजिम को सर्विस से बरतरफ भी किया जा सकता है, जो आमतौर पर आइंदा किसी भी सरकारी मुलाजमत के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। एक बात,
सर्कुलर में वजाहत की गई है कि जो हिदायत हैं एम्प्लॉयज़ को एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जिनको सोशल मीडिया के मस्बत और तामीरी इस्तेमाल से रोकने के लिए नहीं है। लिहाजा अब ये बारामूला का मैं रेफ़र करके बता रहा हूँ, ये पूरे यूटी के अंदर लागू है। तमाम महकमा तालीम के मुलाजमीन को हिदायत दी जाती है कि वो इन हिदायत पर, गाइडलाइंस पर, कानूनी उसूलों पर सख्ती से अमल करें और गैर ज़रूरी बहस मुबाहिसा ना करें, नामुनासिब तबसरा ना करें, पोस्ट या मवाद शेयर करने से परहेज़ करें ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। ये गवर्नमेंट, ये अथॉरिटीज़, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हम सबको अहमक या बेवकूफ़ समझता है। गलत इस्तेमाल का टैग आप समझ रहे हैं किसको दिया जा रहा है? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, उस पर आपने कोई तबसरा कर दिया, ये नहीं कहा गलत है, बल्कि अपना एक ओपिनियन दिया, ये ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, सिर्फ एक लफ्ज़ लिखकर शेयर कर दिया, या अगर लिख भी दिया। आज़ादी इजहार राय बहुत बात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं। तो उमर साहब, इस पर आपको भी जवाब देना होगा। इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ एलजी या होम मिनिस्ट्री नहीं है, आपके पास भी उसूल, आपके कवायद व ज़वाबित या दायरा इख्तियार है। वहीदुर रहमान पर्रा ने इसीलिए एक लंबी चौड़ी कहानी लिखी। उनकी गवर्नमेंट भी ये सारा सिलसिला चलता था, लेकिन अब चूँकि वो है, जो हुकूमत में होता है वो बदनाम होता रहता है। लेकिन ये किन के लिए है? वही लोग जिन्होंने इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कोविड के दौरान आपका महकमा तालीम दफन होने से बचाया। यकीन मानिए 11,55,000 प्लस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया गया, 8 to 12th। यही वो टीचर्स थे, आरईटीज़ थे, स्मग्रा वाले थे, एसएसए और जनरल लाइन टीचर्स थे, आपके लेक्चरर्स थे, बाकी तमाम लोग। अनफॉर्चुनेटली अक्ल से काम लेना होता। यहाँ बारामूला सीईओ को जल्दी पड़ गई, वो ज़्यादा ज़हीन शायद खुद को समझ रहे थे। बहरहाल उनको भी ऑर्डर्स हैं, आदेश हैं, तो आका का आदेश कैसे ठुकराया जा सकता है? लेकिन ये वही महकमा है जिस पर उमर साहब की वजारत ये नहीं कह सकती कि मेरा नहीं है। तो ख्याल रखिएगा उमर साहब, ये मुश्किलें आपके लिए भी बढ़ेगी। और ख़राब मौसम में कहीं आपके लिए मौसम ना हो। मुलाजमीन कभी गलत नहीं लिखते, जो लिखते हैं उन पर आप कार्रवाई कीजिएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके पास, एम्प्लॉयज़ एक्ट आपके पास मौजूद है, सिविल सर्विसेज रूल्स आपके पास है जम्मू कश्मीर का, मुतलका महकमे के कवायद व ज़वाबित, रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम ऑलरेडी हैं, उनके मुताबिक कार्रवाई कीजिएगा। तो अपने से, और फिर आप कोर्ट बन रहे हैं, अदालत बन रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मुझे याद है बख्शीनगर में एक पुलिस एहलकार अपनी नाअहली छुपा रहा था, और अफसोस की बात है कि वो पीर पंचाल बेल्ट से अफसर आता है जिसने जूतों का हार पहनाया और चोर को खुद जब कुछ कर नहीं सका, आया होगा किसी बाबू का फ़ोन, तो उस शख्स ने क्या किया कि जूतों का हार पहनाया उस मुलजिम को, और कोर्ट जाने से पहले खुद अदालत अपनी डिक्लेयर कर दी बख्शीनगर की सड़कों पर। नाअहल अफसर की ये शनाख्त होती है, और अल्लाह सबका हिसाब एक एक करके लेगा, याद रखिएगा। तो ये सिलसिला ठीक है, गवर्नमेंट से पे लेते हैं, पैसा लेते हैं, आप हिसाबो किताब लीजिएगा, लेकिन काम का लीजिएगा ना। सोशल मीडिया पर नज़र क्यों बनाए हैं वो चोरों की तरह? अनफॉर्चुनेट पार्ट, अनफॉर्चुनेट। काश सोशल मीडिया की पोस्ट, कमेंट्स जो लाखों में होते हैं, वहाँ से महकमा तालीम के वो मुलाजमीन या अफसरान उनको पढ़ने के बजाय स्कूलों में सिलेबस के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है इस पर ध्यान देते, तो आज ये 4400 स्कूल आपको बंद ना करना पड़ते, 1,12,000 स्टूडेंट्स आपके एनरोलमेंट कम ना होती, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा और गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की तादाद कम ना होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ, महकमा सेहत, जिसकी सेहत ऑलरेडी ख़राब थी, लेकिन महकमा तालीम, शिक्षा मंत्रालय प्लस शिक्षा विभाग, ये भी बीमार पड़ रहे हैं। इंजेक्शन की ज़रूरत है, और वो इंजेक्शन मुलाजमीन को नहीं, ब्यूरोक्रेट्स को लगाने की ज़रूरत है, जिन्होंने हाईजैक पूरे निज़ाम को कर